ये तस्वीर, ये तारीख, ये गूंज पाकिस्तान के जहन में किसी बुरे सपने की तरह पैबस्त हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीर ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान के झूठ का तस्दीक है। वो झूठ जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में फैलाया, वो झूठ जिसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी जनता को रखा, वो झूठ जिसके दम पर पाकिस्तान ने लोगों को बरगलाया। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे भारत ने बिना कुछ बोले ही पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने ला दिया। यह भारत का आदमपुर एयरबेस स्टेशन है। दरअसल पाकिस्तान ने इसको तबाह करने का दावा किया था। पाकिस्तान ने इसी एयरबेस पर तैनात S-400 सिस्टम को भी उड़ाने का दावा किया था, लेकिन पाकिस्तान का यह दावा महज अरमान ही निकले, क्योंकि मंगलवार को पीएम मोदी इसी एयरबेस पर पहुंच गए। हिंदुस्तान की ये गूंज आदमपुर एयरबेस से 100 किलोमीटर दूर दुश्मन को यह साफ संदेश दे रही है कि जिस झूठ का प्रोपोगेंडा उसने रचा था वो बेनकाब हो चुका है। हालांकि पीएम मोदी पाकिस्तान के इस झूठ पर खुलकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन और इतना कुछ बोल गए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ जाएगी। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। आदमपुर एयरबेस स्टेशन पर पीएम मोदी का जाना दरअसल दुनिया को बहुत कुछ दिखाना था। पाकिस्तान दुनिया को जिस अंधेरे में रखे हुए था, उसी अंधेरे में पीएम मोदी ने सच दिखाकर उजाला कर दिया, और पीएम मोदी ने इस पर बिना कुछ बोले हुए पाकिस्तान के दावों का दुनिया के सामने पोल खोल कर रख दिया। पाकिस्तान का बड़ा झूठ बेनकाब। पूरी दुनिया के मैसेज गया कि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान ने S-400 को नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। पाकिस्तान का यह दावा भी झूठा साबित हुआ। जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो S-400 उन्हीं के पीछे था। यह तस्वीर आप देखिए, मैसेज साफ है। पीएम मोदी जब जवानों से मिल रहे थे तो S-400 दिखाई दे रहा है। भारत का लड़ाकू विमान MiG-29 भी वहां पर खड़ा है, और पीएम मोदी जब भाषण दे रहे थे तब उनके पीछे S-400 दिखाई दे रहा है। यानी वंदे मातरम की गूंज के बीच दुश्मन को साफ संदेश दिया जा रहा है कि जिस झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान अपने लोगों को खुश कर रहा था, वो बुनियाद भी मिट्टी में मिल गया। परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की। आदमपुर एयरबेस स्टेशन से सिर्फ पाकिस्तान का झूठ बेनकाब ही नहीं हुआ, बल्कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से खुली और बुलंद आवाज में आतंकिस्तान के खिलाफ भारत की लक्ष्मण रेखा भी खींच दी। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है।
भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत के लिहाज से ये एयरबेस काफी अहम है, क्योंकि यहां से पाकिस्तान को साधना बहुत आसान होता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी वायुसेना ने इसी एयरबेस से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। तो वहीं पीएम मोदी जिस एयरबेस से पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं, यहां से भारत ने पहले भी पाकिस्तान को धूल चटाई है। इस एयरबेस की ताकत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आफत माना जाता है। आदमपुर एयरबेस की ताकत पाक के लिए आफत। आदमपुर एयरबेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। यह एयरबेस पंजाब में जालंधर से 21 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है। यह एयरबेस MiG-29 फाइटर जेट का बेस है। इस एयरबेस पर राफेल, सुखोई 13, मिराज फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का गढ़ है। साल 1965 और 1971 और कारगिल युद्ध में इस एयरबेस ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर पीएम मोदी ने एक बड़ा और कड़ा मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया है। झूठ के बुनियाद पर पाकिस्तान चाहे जितने ख्वाब बुन ले, लेकिन भारत के सामने अभी वो टिकने के काबिल भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।